आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जो कि मां कुसमांडा को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुसमांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्व कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुबड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुबड़े को कुसमांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुसमांडा कहा जाता है। इस देवी का आवास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति अकस्मात केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुसमांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंत, इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तथा कुसमांडा के कुछ मंत्र व्याप्त किए गए हैं, अर्थात वह देवी जिसके उद्धार में त्रिविधि तापयुक्त संसार स्थिति है, वह कुसमांडा है। देवी कुसमांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुसमांडा, जिनका चंड मुंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुसमांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के कुसमांडा स्वरूप की पूजा विधि सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुसमांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां कुसमांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करे। इसमें आह्वान, आहान, आराध्य, आचमन, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्प, आहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करे। पश्चात प्रसाद वितरण का पूजन संपन्न करे। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हरित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्री से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो। जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धिशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाले दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली,
और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठ। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी, दंभ वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास्य परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटम का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डराने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजापति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े करने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुजदंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के साथियों के गढ़ स्थल को भ्रग करने में उत्कृष्ट पराक्रम से संपन्न कुछ सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मंदोत्मन शत्रुओं के वध से बड़ी हुई, अदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शिव को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। शरणागत असुरों की स्त्रियों के वीर पत्नियों को असभ्य प्रदान करने वाली, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाली, दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुंदुबी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र विलोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुर्पित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध में तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो। देवांगनाओं के तथाकथित थित्य आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाली, तालों से युक्त आचार्य में गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी